आज मैं आपको रेट ला जो पढ़ाया था मैंने, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। रेट ला क्या दिखाया था, जैसे वेग नियम मेरा क्या आया था, देखो ये मेरा वेग नियम था। वेग नियम क्या था, यानी जो अभिक्रिया का वेग होगा वो बराबर होगा के नियतांक अभिकारक मेरे a की पावर x इंटू बी की पावर y, और x और y ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। ठीक है, देखो ये होता है क्या, x प्लस वाई क्या होगा, अगर इनका योग करते हैं तो ये होगा n के बराबर, जिससे हम क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। बस इन्हीं पे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कुछ इसकी सांद्रताएं दे रखी होंगी अभिकारकों की, और उसका वेग दर दे रखी होगी प्रायोगिक मान को, उसे प्रायोगिक मान निकालेंगे x और y के। ठीक है, यहाँ पे एक अभिक्रिया दे रखी है, इन्होंने न्यूमेरिकल है, एक अभिक्रिया दे रखी है 2a प्लस b2 इजकल टू 2a b2। इसकी प्रायोगिक मान दे रखे हैं कुछ प्रायोगिक मान में, यहाँ पर इसकी a और b की सांद्रताएं दे रखी हैं, अभिकारक b, और यहाँ पे इसकी दर दे रखी है। अभिकारक एक की सांद्रता दे रखी, ये m में है, और ये मेरा जो वेग है वो है मेरा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे प्रायोगिक मान फर्स्ट में इसका मान दे रखी, इसके सांद्रता रखी 0.50, यहाँ पे भी क्या है 0.50, यहाँ पे इसके क्या दे रखा है वेग दे रखा 1.6 × 10⁻⁴। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे देखते हैं इसका दे रखा 0.50, यहाँ पे दे रखी अभिकारक बी की सांद्रता 1.00, और इसका दर दे रखा है वेग दर 3.2 × 10⁻⁴। थर्ड पोजीशन में इसकी सांद्रता दोनों की दे रखी है 1.00, और इसका वेग दर दे रखी है 3.2 × 10⁻⁴। ये तीन प्रायोगिक मान दे रखे हैं, इनसे हम इक्वेशन बनाएंगे वेग नियम से। देखो वेग नियम से बताएंगे, वेग नियम क्या होता है, वेग बराबर k इंटू a की पावर x इंटू बी की पावर y। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर से इन तीनों प्रायोगिक मानों को इस इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। देखो फर्स्ट के लिए लिखेंगे, पहले इसे लिख देते हैं सांद्रताओं को, क्या होगी k इंटू 0.50 पहले की पावर x, 0.50 की पावर y इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁴। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, दूसरी वाले के लिए लिखेंगे k 0.50 की पावर x इंटू 1.00 की पावर y, यहाँ पे इसका दे रखा 3.2 × 10⁻⁴। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। थर्ड प्रायोगिक मान के लिए लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए इसी प्रकार हम 1.00, इसकी सांद्रताएं 1 है तो 1.00 बाई 3.2 × 10⁻⁴। ये इक्वेशन 3 हमें प्राप्त हो, 3 समीकरण। ठीक है, अब इन 3 समीकरणों से हम x और y के मान निकालते हैं। देखो दो इक्वेशन ऐसी चुनी होंगी जिसमें एक कट जाए एक रहे। देखो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को लें, सॉरी फर्स्ट और सेकंड को, यानी इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करें तो देखो क्या हो, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। देखो के इक्वेशन सेकंड देखो के 0.50 की पावर x इंटू 1.00 की पावर बाई अपान में के इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू लिखो, सांद्रताओं 50 इंटू x, इसकी रहेगी 0.50 की पावर बाई, यहाँ पे इसके वेग दे देखें, इसका दे रखा 3.2 × 10⁻⁴, इसका दे रखा है 1.6 × 10⁻⁴। ये देखो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म इससे और ये इससे हो जाएगा। बचा क्या, अब देखो अगर हम इसको
यहाँ पे लिखते हैं, इस टर्म को हम एक साथ लिख लें 1.00 अपॉन 0.50 पावर सेम है तो एक जैसा लिख सकते हैं। यहाँ पे बचेगा देखो पॉइंट हटाएंगे, सो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है 16 1 16 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, 50 50 2 से, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर है बाई और यहाँ की 2 की पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लें 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई का मान जब पावर बराबर होती है तो बेस बराबर, सॉरी जब बेस बराबर होता है तो पावर बराबर अपने आप हो जाती है, ठीक है। अभी इसी प्रकार इक्वेशन हमने इसके लिए लिया है। अभी देखो यहाँ से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करें, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करें, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू लिखो के 1.00 की पावर x बाई 1.00 की पावर बाई, यहाँ पर आएगा के 0.50 की पावर x इंटू 1.00 की पावर बाई। यहाँ पे सांद्रताएं क्या है, दोनों की सेम है। 3 इंटू 10 पावर -4 3.2 इंटू 10 पावर -4। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप जाएगा 1। यहाँ पे ये y वाला टर्म ये वाला, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे क्या बचा 1.00 अपॉन 0.50 की पावर x और यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाए x की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसके लिए हम समीकरण लिखेंगे। इसके लिए मेरी दर जो समीकरण होगी, दर समीकरण, अब देखो जो मेरी दर समीकरण है हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो इसे साफ करते हैं, x और y की वैल्यू पता चल गई हमें, x की वैल्यू 0 आई है और y की वैल्यू 1। अब देखो यहाँ पे जो हम दर समीकरण लिखेंगे वो दर समीकरण होगी मेरी दर बराबर कि a की पावर 0 b2 की पावर 1, या इसे ऐसे लिख दो तो इसे लिखेंगे a की पावर 0 इंटू b2। ऐसा ही हम आपको एक न्यूमेरिकल देंगे, आप लोगों को वो होमवर्क में लगाना है, ठीक है। देखो उसकी ये मेरी दर समीकरण होगी, ठीक है। अगर वो किसी में भी अगर वो पूछ ले यहाँ पे कि दर अवगिरा की कोटि, तो कोटि क्या आ जाएगी, कोटि होगी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1। अगर n का मान पूछे तो 0 प्लस 1 तो क्या होगी n बराबर 1, ठीक है। अगर वो पूछे k का मान ज्ञात करो यहाँ से, यानी वेग स्थिरांक k, तो k किसी एक समीकरण के लिए ले लेंगे हम, k की वैल्यू किसी एक समीकरण के लिए ले लेंगे हम। देखो हमें ए बी की मान तो पता है, इस समीकरण के लिए हमने जो वैल्यू रखी थी इसके लिए ले लेंगे k 0.050 इंटू ये ए का मान कितना आया था 0, किसी की वैल्यू 0 होती है उसकी पावर उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 पावर -4, ठीक है। अब देखो किसी की वैल्यू 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 0.50 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -4। अभी देखो k की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम इधर ले आएंगे, सॉरी 1.6 बाई 0.50 इंटू 10 पावर -4, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद कोई जीरो, अगर हम यहाँ से इसे हटाएंगे तो ये यूँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम ऐसे काट सकते हैं, तो ये क्या बचेगा k की वैल्यू यहाँ पे इसे 16/5 इंटू 10 पावर -4, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 3.2 इंटू 10 पावर -4 आ जाएगा k की वैल्यू, ठीक है। k मेरा वेग स्थिरांक है, मात्रक आप लोगों को पहले बता चुका, ठीक। इस पे एक सवाल देते हैं और सांद्रता उसकी लिख देते हैं, आप लोगों को वो समीकरण ज्ञात करनी है। यहाँ पे इसके 3 प्रायोगिक मान दिए गए हैं, 0.05 ये 1 इंटू 10 पावर -3। सेकेंड स्टेप में 0.15 0.05 इंटू 10 3 इंटू 10 पावर -3।
थर्ड स्टेप में है 0.05 और 0.15। इसका वेग दे रखा है 9 × 10⁻³ इसमें मैं क्या निकालना, कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में इसका दर समीकरण, दर व्यंजक लिखिए। थर्ड स्टेप में हमें इसके लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करिए। वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल बचे हुए न्यूमेरिकल आप लोगों को करा देंगे तो ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के आगे की थ्योरी शुरू करेंगे। धन्यवाद।